अपने दर्शकों को बताते चले एक बड़ी खबर की तरफ हम लिए चलते हैं, जहां पर मुआवजे का ऐलान हो गया है रेलवे की तरफ से। और मुआवजे की जो घोषणा की गई है उसमें 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसमें जो प्रभावित है उसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने की बात हुई है। और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और मामूली रूप से जो घायल लोग हैं उन्हें 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो घटना हुई उससे प्रभावित जो लोग हैं उनके परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। और 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए का मुआवजा, और जो मामूली रूप से घायल हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे कि हम मुआवजे का ऐलान, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं खासकर व्यवस्थाओं को लेकर और यहाँ जो घटना घटी उसको लेकर, ये भी आपको दिखाते हैं। हो रहा था, 2-4 लड़का ने चढ़ने नहीं दे रहा था, गेट जाम कर लेता। प्रशासन क्या कर रहा था, रेलवे क्या कर रहा है? कुछ नहीं ढंग से अब एक्टिव हुआ है। अगर उस ढंग से एक्टिव होता तो इतना ढंग से नहीं होता। कोई एक्टिव नहीं था जब वो हालात थे? कोई नहीं था एक्टिव। कौन? देवरानी मर गई जी, मराड़ से आए थे आप? सुल्तानपुर से आई है देवरानी। क्या नाम है देवरानी का? सीलम। पूरा फैमिली था। पूरा फैमिली था? हाँ। कौन कौन? उनके बच्चे थे, बेटी थे और वो थे, उनकी वाइफ थी, सब थे, 5-6 सभी लोग थे। वहाँ पे बॉडी कम से कम 10-15 होगा। कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे, 12 से 16 पे आ रहे थे। इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। तो लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं, लेकिन प्रयागराज हम आपको लिए चलते हैं जहां पर ऋतु हमारे साथ मौजूद है। और ऋतु बता पाएंगे, क्योंकि जो क्राउड मैनेजमेंट है दुनिया वहां से सीख रही है कि क्राउड को मैनेज कैसे किया जाता है। लेकिन रेलवे की तरफ से जो इंतजाम थे यहां दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उस क्राउड मैनेजमेंट पर कई सवाल हैं। ऋतु, ओवर टू यू। बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। क्राउड मैनेजमेंट जो कि सबसे बड़ा सवाल है राजधानी दिल्ली के उस प्लेटफॉर्म पर जो कुछ हुआ। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज जंक्शन पर। आपको नजर आ रहा होगा प्लेटफॉर्म 2 और 3 के बीच में मेरी मौजूदगी है और भीड़ यहाँ पर लोगों की आपको नजर आ रही होगी। जो लोग हैं वो इस जंक्शन से अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और महाकुंभ में शामिल होने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन आपको व्यवस्थाएं दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर जो ये आरपीएफ के जवान हैं वो तैनात नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर एक देखिए कहें तो डिस्टेंस पर आरपीएफ का एक जो कर्मी है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखिए लोगों को बाकायदे जो निकल रहे हैं उन्हें मैनेज करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के काम किया गया है। और नजर जहाँ तक आपकी जाएगी, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरीके से भारी जनसैलाब है इस वक्त, लेकिन मैनेजमेंट जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, व्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है, स्पष्ट ये है कि कार्य यहाँ पर किया गया पुख्ता है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का हौच पौच आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और जो लोग हैं वो ठीक ढंग से यहाँ से टू एंड फ्रो कर पा रहे हैं। जो ट्रेन लेने के लिए आ रहे हैं, जो यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें अपनी ट्रेन लेने में कोई समस्याएं नहीं हो रही। आपको दिखा देते हैं इस तरफ तस्वीरें, और आपको आरपीएफ के जवान हर एक पॉइंट पर नजर आ रहे होंगे। आपको दिखाते हैं साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो राजधानी में गलतियां हुई, क्या वजह रही, क्या फेलियर रहा, वो तो जांच का विषय है ही। आला अधिकारी सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आपको देखिए हर एक जगह पर जो कमांड सेंटर है वहां से नजर रखी जा रही है, कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है, और आरपीएफ के जवान आपको नजर आएंगे। मैं चाहूंगी आप इधर दिखाइए। आपको ये तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो आला अधिकारी है वो खुद भी मौजूद है, और जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसके भी आला अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए महिला जो कर्मी है वो भी दिखाई दे रहे होंगे। और रेलवे प्रोटेक्शन को लेकर के खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में जब यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, क्राउड को कैसे प्रयागराज जंक्शन पर मैनेज करना है, इसको लेकर के पुख्ता कार्य किया गया है, व्यवस्थाएं की गई है। प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका का एक बार रुक कर लेते हैं। प्रियंका, आपके पास क्या जानकारी?
बिल्कुल ऋतु, देखिए दर्शकों को हम दिखाते हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहां पर पुलिस का सख्त पहरा है। यही वो अस्पताल है जहां पर घायलों को लगातार लाया जा रहा था। इसी अस्पताल ने मौत के आंकड़ों की पुष्टि की है कि 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हालांकि मुआवजे का ऐलान हो चुका है, लेकिन मुआवजे से मुआवजा भर काफी नहीं होगा, क्योंकि मुआवजे से वो जिंदगियां वापस नहीं आ सकती। मुआवजे से लापरवाही पर पूरी तरीके से उसको कवर अप नहीं किया जा सकता है। अभी यहाँ पर अस्पताल के भीतर से वो वर्कर निकली हैं जो लगातार इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रही थी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उन लोगों का कहना है। लेकिन 3 मेजर फैक्टर्स जो हैं वो सामने आए हैं लापरवाही के, जिसमें बताया जाता है कि 3 ट्रेनें थी जो प्रयागराज जाने वाली थी, जिसमें प्रयागराज स्पेशल भी थी, जिसमें भुवनेश्वर राजधानी भी थी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन भी थी। इन ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आना था, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन जो है वो 16 पर आएगी और वहीं पर जो लोग टिकट काउंटर पर मौजूद थे वो सीधा से 16 पर पहुंचते हैं और एकदम भगदड़ मच जाती है। फुट ओवर ब्रिज पर लगातार भीड़ का हुजूम देखने को मिलता है और उसके बाद जैसे वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हैं वहां से फिसलते हुए चले जाते हैं। जिन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है वो उस भीड़ में दब जाते हैं और मौत के शिकार हो जाते हैं। सवाल यही कि आखिर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि कल शनिवार का दिन था और पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कि जब भी वीकेंड आता है ऐसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब महाकुंभ का एकदम अंतिम पड़ाव चल रहा है और ऐसे में लोग सोचते हैं कि वीकेंड में हम जाएंगे, एक दिन में जाएंगे, अगले दिन आ जाएंगे, आस्था की डुबकी लगाकर आ जाएंगे। तो ऐसे में व्यवस्था दुरुस्त होनी जरूरी थी, क्योंकि 29 जनवरी की तारीख आप या हम या कोई भी भूल नहीं सकता है जब महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। अगर 2013 की हम बात करें जब कुंभ हुआ था प्रयागराज में, तब भी 36 लोगों की प्रयागराज स्टेशन पर दर्दनाक मौत हुई थी। तो ऐसे में क्यों नहीं व्यवस्था बनाई गई, क्यों ये चूक हुई, क्यों बार बार रेलवे प्रशासन जो है इस पूरी खबर को महज एक अफवाह बता रहा था। और जब बार बार इस खबर के आने से जैसे हड़कंप मचा, बहुत देर बाद इसको कहा गया कि हाँ जी भगदड़ हो गई और हम मानते हैं कि गलती हुई, अब इस पर हम जल्द से जल्द करेंगे, कुछ व्यवस्था को ठीक करेंगे। लेकिन लीपापोती करने का काम क्यों किया गया? हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर से मौजूद है। मीनाक्षी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितने घायलों का अस्पताल के भीतर उपचार चल रहा है और क्या किसी से आपकी कुछ बातचीत हो पाई? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, यहाँ पर एक घायल है जिनका भी इलाज चल रहा है और कुछ लोग मृत भी बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो डेड बॉडी थी वो कल रात ही यहाँ से भेज दी गई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना पोस्टमार्टम किए ही उनकी जो डेड बॉडी है वो भेज दी गई थी? लेकिन इस सब के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ, वहां पर मौजूद चश्मदीद कुली ने क्या कुछ बताया वो भी आपको सुनवाएंगे। रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की उससे और रिपब्लिक भारत के कैमरे पर उसने बताया कि आखिरकार किस तरीके से भगदड़ जैसी स्थिति बनी और किस तरीके से उन लोगों ने मदद की, क्योंकि कई तस्वीरें, कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें कुली भी मदद करते हुए लोगों की नजर आए थे। देखिए, क्या नाम है आप? अजीत है, राजस्थान से। अच्छा, आप यहाँ कुली का काम करते हैं? कुली के काम करते हैं। क्या देखा आपने, क्या हुआ? शाम को 12 नंबर वाली गाड़ी 16 पे बोल दी। पहले ही बहुत भीड़ थी हजारों में, जब उल्टी सुल्टी पब्लिक हुई है तो नीचे दब गए, कई लोग दब गए। उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है। कम से कम 40 बंदे तो घायल हैं, 40-50 और 20-25 लोग खत्म हो चुके हैं। तो अनाउंसमेंट जो हुई उसमें क्या बताया गया? अनाउंसमेंट में तो कुछ भी नहीं बताया गया। पहले 12 नंबर की गाड़ी बोला कि 12 पे लगेगी, फिर लगने को आई गाड़ी जब 16 पे बोल दी उल्टी, इसलिए ऊपर नीचे पब्लिक होगी। 16-12 पहले खचाखच भरा हुआ था, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 30-40 हज़ार लोग थे और पूरी भीड़ में बच्चे। पुलिस कितनी थी? पुलिस कम थी, प्रशासन थोड़ा कम था। कितनी संख्या हो? मुश्किल से 50 एक बंदे होंगे। 50 बंदे और 4000 लोगों को मैनेज कर रहे थे। हाँ जी। तो फिर आप लोग कहाँ थे? आप थी व्यवस्था यहीं थी, हमने पूरा पुल जाम कर दिया। कुली भाई ने, कोई कुली भाई 1000 थे यहाँ पे। 1000? हाँ, इधर बंद कर दिया पूरा पुल। बाहर की पब्लिक बाहर रखी, उठा के ले गए लाशों के कहीं को। हाँ। हमें ये बताइए कि आप लोग कहाँ थे? हम यहीं थे 15 नंबर पे। आप लोगों को क्या प्रशासन की तरफ से ये और जी कहा जा रहा है? भी हमको बोला कि यहाँ पब्लिक को रोको। अच्छा, प्रशासन। हाँ, वहाँ। ये बताइए कि ये जो रस्सा बांधा हुआ, ये रस्सा कब बांधा गया? ये रस्सा शाम को ही बांधा गया ये तो। लेकिन तो कह तो रहे हैं कि रात को 11 बजे बांधा गया। हाँ, तो शाम को ही बांधा गया है। मतलब जिस समय घटना घटी उस समय नहीं था ये? उस समय नहीं था, यानी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। 16 नंबर पे रस्सी थी बस एक, और पूरी पटरियों पे पब्लिक खड़ी थी। बैठने कोई व्यवस्था नहीं थी, खड़ी न रहने कोई बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। कुछ अंदाजा है जो बच्चे थे, क्योंकि कहा गया कि जो सीढ़ियों से भीड़ आ रही थी उसके नीचे सब लोग दबते चले? बच्चे बहुत दबे, कम से कम 10-15 बच्चे दब गए। हमारी आंखों देखा हुआ हाल है ये तो बिल्कुल। तो यहाँ पर